Hi everyone, welcome you all. Let's start मैथमेटिकल लॉजिक का हम लोग सेकेंड पार्ट शूट कर रहे हैं अभी. आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा. अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कीजिए और उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आइए. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कनेक्टिव्स, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन. सो उसमें इम्प्लीकेशन में कुछ स्पेशल केसेस है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. दैट इज राइट ए कन्वर्स, राइट ए इनवर्स और राइट ए कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए गिवन स्टेटमेंट. ओके, सो इम्प्लीकेशन में आपको पता है हम लोग सेंटेंस कैसे लिखते हैं, P implies Q. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ बॉयज आर प्लेइंग देन दे आर हैप्पी. तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है हम लोगों ने इम्प्लीकेशन यूज किया है, इफ एंड देन. ये दो वर्ड यूज है, मतलब हम लोगों ने इम्प्लीकेशन यूज किया. ओके, इफ बॉयज आर प्लेइंग देन दे आर हैप्पी. तो यहाँ से हम लोग अभी सिंपल स्टेटमेंट सेग्रीगेट करने आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो फर्स्ट है बॉयज आर प्लेइंग, ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, दैट इज पी, बॉयज आर प्लेइंग. देन के बाद जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज दे आर हैप्पी. दे मीन्स बॉयज, सो हमारा क्यू स्टेटमेंट हो जाएगा बॉयज आर हैप्पी. सो बेसिकली हम लोग सिंपल करते हैं इसको. इफ के बाद जितना भी स्टेटमेंट आएगा, इफ एंड देन के बीच में जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारा बन जाएगा पी स्टेटमेंट, एंड देन के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारा बन जाएगा क्यू. तो यहाँ पे ओरिजिनल स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P implies Q. शॉर्टकट में P implies Q. इसका मतलब क्या है, if boys are playing then they are happy. Okay, so इसका कन्वर्स मतलब क्या होता है, Q implies Q, Q implies P. ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था हमारा, P implies Q. कन्वर्स क्या होता है, Q implies P, उल्टा. ओके, सो Q स्टेटमेंट क्या हमारा, बॉयज आर हैप्पी, एंड P स्टेटमेंट क्या है, boys are playing. So converse of the given statement is, if boys are happy then they are playing. If boys are happy then they are playing. ये क्या हो गया हमारा, कन्वर्स हो गया ओरिजिनल स्टेटमेंट का. कन्वर्स क्या होता है, Q implies P, याद रखना है आपको. उसके बाद आता है इनवर्स. इनवर्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q. नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q, ये होता है हमारा इनवर्स. ओके, P स्टेटमेंट क्या है, बॉयज आर प्लेइंग. नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, बॉयज आर नॉट प्लेइंग. ओके, नेगेशन में हम लोग नॉट यूज करते हैं. ओके, नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, बॉयज आर नॉट हैप्पी. ओके, बॉयज आर सैड कोई नहीं लिखेगा, नेगेशन में हम लोग को वर्ड यूज करना रहता है नॉट, सो बॉयज आर नॉट हैप्पी आएगा. ओके, सो इनवर्स लिखते हैं ओरिजिनल स्टेटमेंट का. इनवर्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू. सो इनवर्स ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट इज, if boys are not playing then they are not happy. ये क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स ओरिजिनल स्टेटमेंट का इनवर्स, दैट इज नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q. ओके, लास्ट है हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव, दैट इज नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P. नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P. नेगेशन ऑफ Q हम लोगों को पता था, दे आर नॉट हैप्पी, एंड नेगेशन ऑफ P क्या था, बॉयज आर नॉट प्लेइंग. सो कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इफ बॉयज आर not playing, sorry, not happy, then they are not
प्लेन। आई होप ये सबको समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट है हमारा P implies Q, देन कन्वर्स हमारा बन जाता है Q implies P। इनवर्स हमारा बन जाता है नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन Q, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव हमारा बन जाता है नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। ओके, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जस्ट एक बेसिक प्रॉपर्टीज है जो स्टेटमेंट पैटर्न्स फॉलो करते हैं। उसमें से हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। ये सेम हमारा जो सिंपल मैथ्स रहता है जिसमें हम लोग अगर लेट्स से 2 + 3 + 4 अगर दिया तो इट डजेंट मैटर हम लोग पहले 2 + 3 करते हैं या फिर 3 + 4 करते हैं। ओके, एट द एंड आंसर हम लोग को क्या आता है, सेम। सिमिलर में एसोसिएटिव लॉ में भी इट डजेंट मैटर हम लोग पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज P और Q करते हैं या फिर Q और R करते हैं। ओके, यहाँ पे P एक स्टेटमेंट होगा, Q एक स्टेटमेंट होगा और R और एक स्टेटमेंट होगा। ओके, मैंने यहाँ पे याद क्या रखना, ये जो सिंबल है दोनों के दोनों सिंबल्स क्या है, सेम है। ओके, ये मैंने और के फॉर्म में लिखा है। सेम पैटर्न हम लोग एंड में भी लिख सकते हैं। ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट, हम लोग पहले कौन सा सॉल्व करते हैं। ओके, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ में क्या आता है, दोनों के दोनों साइन क्या रहते हैं, सेम आ रहते हैं। और थे तो और ये आ रहे थे, एंड होगा तो एंड ही होगा, ऑब्वियसली अलग चल रहा है। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, अगर साइन अलग अलग आते हैं, इट इज लाइक सेइंग 5 × 2 + 3। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इट्स लाइक सेइंग 5, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, 5x + 5y। ऑब्वियसली हम लोग 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। ये जो P है, P स्टेटमेंट इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। P का साइन कौन सा होगा, P और ये P और Q हो जाएगा एंड P और R। सो ये P, ये पूरा का पूरा हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एक बार Q के साथ एक बार R के साथ, और बीच में जो साइन होगा वो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में डाल देंगे। ओके, अगर ये उल्टा हो जाता, एंड का साइन यहाँ पे होता और का साइन यहाँ पे आता, तो ये एंड बन जाता, ये और बन जाता और ये एंड बन जाता अगर ये साइन उल्टे कर देता। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोगों को याद क्या रखना है, ये दोनों के दोनों साइंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक एंड होगा तो दूसरा और होगा। और एसोसिएटिव लॉ में क्या था, दोनों के दोनों साइन सेम होते हैं। ओके, उसके बाद आइडेंटिटी लॉ है, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज P और F। P और F, अगर मैं P और F करूँ तो हम लोग को एक क्वांटिटी तो पहले से ही पता है, दैट इज फॉल्स। सो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली जो वैल्यू P का होगा, अगर P का वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर P का वैल्यू फॉल्स होगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि और है। और में हम लोगों ने बताया था, और में एक भी अगर ट्रू आ रहा है तो आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। थोड़ा लॉजिकल वे में सोचो इसको। ओके, सेम वे P और ट्रू। ओके, और एक स्टेटमेंट क्या आ रहा है मेरा, हमेशा ट्रू आ रहा है, तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर भी क्या होगा मेरा, ट्रू होगा। ओके, अगर एंड है P एंड F, तो एक स्टेटमेंट मेरा हमेशा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली एंटायर स्टेटमेंट क्या होने वाला है मेरा, फॉल्स। सेम यहाँ पे और एक स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं, दैट इज P एंड ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा P एंड ट्रू। आंसर क्या आएगा इसका, P एंड ट्रू। एक स्टेटमेंट हमेशा क्या है, ट्रू। सो जो दूसरा स्टेटमेंट का वैल्यू होगा वही हमारे फाइनल स्टेटमेंट का वैल्यू है, वो ये हमारा आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या करना है हम लोग, सेम स्टेटमेंट का नेगेशन उसका और या फिर एंड करते हैं। फॉर एग्जांपल P एंड नेगेशन P, लेट्स से P एंड है। ओके, लेट्स से एज्यूम करते हैं कि P ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ P क्या बनेगा, फॉल्स। सो एंड में एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल आ रहा है तो आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। उल्टा करो, लेट्स से P स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P क्या बनेगा, ट्रू। सो एनी हाउ अगर मैं सेम स्टेटमेंट का उल्टा कर देता हूँ तो उसमें से एक स्टेटमेंट हमेशा क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। और हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट को किससे ज्वाइन किया है, कंजंक्शन से, दैट इज एंड से ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियसली मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। ओके, सेम अगर मैं डिसजंक्शन यूज कर रहा हूँ, P और नेगेशन P, सो ऑब्वियसली एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा हमेशा।
और मैंने साइन कौन सा यूज किया, और डिसजंक्शन यूज किया। डिसजंक्शन में एक भी अगर ट्रू आ रहा है तो फाइनल आंसर क्या आता है, ट्रू। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, इन्वोल्यूशन लॉ हम लोगों ने पहले देख लिया था। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ऑटोमेटिकली पी बन जाएगा। नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, डी मॉर्गन्स भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नेगेशन साइन होगा तो नेगेशन साइन अंदर जाएगा, एंड को और में कन्वर्ट करता है, और होगा तो उसको एंड में। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाले लॉज। इनफैक्ट जो जो इंपॉर्टेंट लॉज है वो सारे लिख दिया, उसमें से भी डी मॉर्गन्स ज्यादा करके यूज होते हैं। एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला लॉ हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं और क्वेश्चन को घुमाते बैठते हैं बार बार। दैट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में देखो P और P एंड Q, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा P इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन। अगर साइन में उल्टे भी कर देता हूँ तो भी इसका आंसर क्या आता है, हमेशा P। तो एक बार ध्यान देने वाली है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एब्जॉर्प्शन लॉ दिखने के लिए ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। देखो P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q है, R की जगह पे यहाँ पे वापस क्या आ रहा है, P। सो एट द एंड आंसर क्या आने वाला है, P। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एब्जॉर्प्शन लॉ में हम लोगों को गफलत नहीं करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास, P, Q, R। एंड एब्जॉर्प्शन लॉ में 2 ही स्टेटमेंट होते हैं और 2 अलग अलग साइंस हम लोगों ने उन्हें कंबाइन किया था, डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन। एब्जॉर्प्शन लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट में लॉजिक गेट को कैसे अप्लाई करना है, साइन कैसे असाइन करना है, ये अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंड सीरीज के लिए काम करता है एंड और हमारा पैरेलल के लिए काम करता है। एंड साइन सीरीज के लिए और साइन पैरेलल के लिए। ओके, सो यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे स्विच दिख रहे हैं हम लोग, या फिर की बोल सकते हो उसको, स्विचेस दिख रहे हैं। नेमली यहाँ पे S1, S2, S3 3 स्विच है। यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 प्राइम है एंड S3 प्राइम है। ओके, अब ये प्राइम का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। ओके, S2 एंड S2 प्राइम। S2 अगर मैं बोल रहा हूँ स्विच ऑन है, एज्यूम कर रहे S2 ऑन है, सो बाय डिफॉल्ट S2 प्राइम क्या होगा, ऑफ होगा। मतलब S2 का जो भी वैल्यू होगा S2 प्राइम उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सेम अप्लाई फॉर S3 एंड S3 प्राइम। अगर S3 ऑफ है तो S3 प्राइम क्या होगा, ऑन होगा, और वाइस वर्सा। ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया रहेगा मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्राइम मतलब जो ओरिजिनल है उसका उल्टा। लेट्स से S1 स्विच हम लोगों ने डिनोट कर दिया P के से, P दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q हम लोगों ने बोल दिया S2 के लिए, R बोल दिया S3 के लिए। सो ऑब्वियसली S2 प्राइम क्या हो जाएगा, स्विच इज ओपन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, क्लोज लिखा है S2 के लिए, तो S2 प्राइम क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। सॉरी, S2 प्राइम क्या हो जाएगा, ओपन। S2 प्राइम ओपन हो जाएगा। स्विच S2 इज क्लोज एंड द स्विच S2 प्राइम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा Q के लिए। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ Q भी लिख सकते हो। आई होप ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया। ओके, एनीहाउ वापस एक बार देख लेते हैं। S1 क्या हो जाएगा हमारा, P, P the switch S1 is closed, Q the switch S2 is closed and R the switch S3 is closed। ओके, इतना याद रखो और S2 प्राइम एंड S3 प्राइम याद रखो कि उसका उल्टा करना है, दैट्स इट। ओके, तो अभी इसको, ये जो स्विचिंग सर्किट है इसको हम लोगों को मैथमेटिकल सिंबल में लिखना है या फिर लॉजिकल वे में लिखना है। तो बेसिकली मैं जो वे फॉलो करता हूँ वो कैसे, देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है आप लोगों को। ओके, चलते जाना और देखना कि स्विच आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, फर्स्ट अगर ब्रांचिंग आ रही है, ब्रांच है मतलब क्या होने वाला है, ये पैरेलल में जाने वाला है। तो पैरेलल के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, और। तो बाय डिफॉल्ट में और सिंबल डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, और डाल दिया तो मतलब यहाँ पे 2 ब्रांचेस है। तो एक जगह पे मैं पहला ब्रांच लिखने वाला हूँ और दूसरी जगह पे मैं दूसरा ब्रांच लिखने वाला हूँ। सो फार सो गुड। और का साइन क्यों डाला, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को ब्रांच मिल गया। ओके, नाउ मैं फर्स्ट ब्रांच पे फोकस करूँ। फर्स्ट ब्रांच पे मेरे को पहले कौन मिला, S1 क्या है हमारा, P सीरीज में जाएगा
तो ये एंड आएगा। ओके, वापस यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे वापस से मेरे को ब्रांचिंग मिल गया, मतलब यहाँ पे और आने वाला है बराबर। और के एक तरफ ऊपर क्या है यहाँ पे Q और नीचे R, ये ब्रैकेट हो गया बराबर। ये समझ में ब्रैकेट क्यों लिया, Q और R, Q और R ये एंटायरली सीरीज में P के साथ। आई होप ये समझ में आपको लोगों को। नेक्स्ट ये ब्रांच आगे जाके खत्म हो गया, ये ब्रांच यहाँ पे आके मीट हो रहा है उसको। नेक्स्ट ब्रांच को ट्रेस करते हैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला पहले S1 दैट इज P, ये किस में सीरीज में किसके साथ, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q किसके साथ सीरीज में, नेगेशन ऑफ R। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिखना कैसे है। पहले मैं ब्रांच को ट्रेस करता हूँ, जैसे मेरे को ब्रांचिंग मिल गया तो मैं और डालता हूँ, फिर दूसरा ब्रांच को लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, वो ब्रांच खत्म हो जाने के बाद उसका बाद वाला ब्रांच स्टार्ट कर देता हूँ इररिस्पेक्टिव। अगर 3 होंगे तो मैं 3 ब्रांचेस होंगे तो 2 और लिख दूंगा और एक एक ब्रांच को ट्रेस करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे सेम मैंने वही लिखा है। ओके ओके, अभी इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसमें कितने स्विचेस है टोटल, 6 स्विचेस है। सो डू वी एक्चुअली नीड दिस ऑल स्विचेस, ये फाइंड करने के लिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स से इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ब्रांच जो है यहाँ पे जाने से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे कर सकते हैं क्योंकि ये और ये साइन सेम है। फिलहाल के लिए मैं इसको सेम ही रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे और P एंड ओके, तो यहाँ पे नेगेशन का साइन है, देखो नेगेशन का साइन में क्या करता हूँ बाहर निकाल देता हूँ। तो ये Q एंड है तो ये क्या बन जाएगा और। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या क्या मैंने ये जो है यहाँ से मैंने नेगेशन का साइन बाहर निकाल दिया। ये कौन सा लॉ यूज किया मैंने, डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। देखो नेगेशन साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ये मिलेगा आपको। ओके सेम अब यहाँ पे देखो ये P एंड है, ये भी P एंड है करेक्ट। सो P एंड मैं क्या कर सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ। ये कौन सा लॉ हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो P एंड मैंने कॉमन निकाला, बचा क्या यहाँ पे अंदर Q और R और नेगेशन ऑफ Q और R। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये देखो ये कैसे पैटर्न बन गया। लेट्स से इसको मैं x बोल रहा हूँ, x और नेगेशन ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आएगा हमेशा ट्रू, क्योंकि अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये क्या बन जाएगा फॉल्स। और दोनों को मैंने ज्वाइन किससे किया है और से, और में एक भी वैल्यू अगर ट्रू आ रहा है तो फाइनल आंसर क्या आता है ट्रू। सो एट द एंड ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा मेरा ट्रू। सो P एंड ट्रू, P एंड ट्रू, आंसर क्या बनेगा इसका P। सो ये पूरा जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था या फिर लॉजिकल स्टेटमेंट था ये इक्विवेलेंट है किसके P के। सो इतना मगजमारी करने से अच्छा, इतना मगजमारी करने से अच्छा मैं मेरे सर्किट में सिर्फ एक ही स्विच लगाऊंगा जो होगा मेरा S1। यहाँ पे बैटरी वगैरह हो गई हमारी, सॉरी अभी वैसे भी कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस डाल दिया। ओके सो इंस्टेड ऑफ ये पूरा खिचड़ी बनाने से अच्छा मैं इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख सकता हूँ, दैट इज एक सिंगल स्विच के साथ। ये सिंगल स्विच जो काम करेगा ये सेम काम ये पूरा सिस्टम करने वाला है। आई होप सबको समझ में आ गया। ये स्विचिंग सर्किट है, स्विचिंग सर्किट को मैंने लॉजिकल वे में लिखा और ये लॉजिकल वे को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ओके एक तरीका होता है और एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का बाय ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में आपको क्या करना होता है, ये सारे के सारे कॉलम्स बनाने होते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इक्विवेलेंसी में। सो सारे के सारे कॉलम्स बनाते जाओ और चेक करो कि कौन सा कॉलम मैच कर रहा है। एट द एंड अब एक बात नोटिस करोगे, जो P का जो कॉलम था, P का जो कॉलम होगा और ये जो पूरा स्टेटमेंट का जो कॉलम होगा ये क्या करेगा एग्जैक्टली मैच करेगा।